श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 9 और 10 का अध्ययन करेंगे। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योत्सेति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदमवच। इस श्लोक में संजय द्वारा वर्णित अर्जुन का युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो जाना तथा भगवान का मुस्कुराकर अर्जुन के प्रति उपदेश प्रारंभ के बारे में बताया गया है। परंतप, हे राजन गुणाकेश, अर्जुन बोलते हैं धृतराष्ट्र से, परंतप, हे राजन गुणाकेशः, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ऋषिकेशम अंतर्यामी श्री कृष्ण, एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर फिर गोविंदम न योत्सने इतिह, श्री गोविंद भगवान से कहते हैं युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट उक्ता तूष्णीम बभूव कहकर चुप हो गए। भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज, उभयो दोनों, सेनयो सेनाओं के मध्य बीच में, विषीदंतम शोक करते हुए, तम प्रहसन इव उस अर्जुन को हंसते हुए, इदम वचोवाच यह वचन बोले। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं अर्जुन के द्वारा कहे हुए मोह भरे और करुणा से भरे हुए वचनों को कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र को जब यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध न करने के लिए युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाता है। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश की मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद सम्मान था, किंतु इसमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबके स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उसे गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्व बातें कहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हों। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके उपरांत संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि वह पार्थ अर्जुन फिर शोक से व्याकुल होकर जब कहने लगा, हे कृष्ण, आप कृपा करके मेरी बातें एक बार फिर सुने। हे देव, आप मुझे बार बार समझाने बुझाने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मैं बहुत ही सोच समझकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि किसी भी कीमत पर मुझे युद्ध के झंझट में नहीं पड़ना है। इतनी बात कहते कहते उसने चुप्पी साध ली। उसकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण विस्मय में पड़ गए। ऋषिकेश श्री कृष्ण मन ही मन कहने लगे, मति भ्रम अर्जुन ने इस समय न जाने कौन सा झंझट लाकर खड़ा कर दिया है। इसे इस समय कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे।
अब इसे किस तरह समझाएं? इसका छूटा हुआ जो धीरज है, पता नहीं वह फिर इसे कैसे धारण करेगा। श्री कृष्ण ने अपने मन ही मन में ये बातें ठीक वैसे ही कहीं जैसे कोई पंचाक्षरी मंत्र वेता भूत भगाने के लिए अपने मन में कहता है, अथवा जैसे रोग को लाइलाज समझकर किसी अति विकट समय पर कोई वैद्य तुरंत अमृत की भांति किसी विलक्षण औषधि का संयोग करता है। ठीक वैसे ही भगवान ने दोनों दलों के मध्य में खड़े होकर अपने मन में यह सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और तब यह विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे अर्जुन की यह भ्रांति दूर हो। यही विचार कर उन्होंने कुछ क्रोधित होकर कहना शुरू किया, जैसे माता के कोप में भी ममता छिपी रहती है, या जैसे दवा की कड़वाहट में अमृत अदृश्य रहता है, क्योंकि वह अमृत प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखता पर अंत में उसका अनुभव होता है। ठीक वैसे ही भगवान ने भी कुछ इसी प्रकार की बातें कहना शुरू किया, जो प्रकट से तो कुछ अपमानजनक प्रतीत होती थी, पर वे थीं अंदर से सुमधुर। तो भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं सुनेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।